जय मिथिला। मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम छी कलेक्ट्रेट के विकास तालाब में और ई तालाब के नज़ारा एहि लऽ कऽ हम देखा रहल छी जे बिहार में शराबबंदी है और छपरा में सैकड़ों आदमी शराब के चलते मरल। मगर एतऽ अहाँ देख सकै छियै जे कते महगा महगा बोतल शराब के छै और ई केओ गरीब आदमी नहीं पी सकैए। जकरा लग पैसा हेतै वह पी सकैए। ई एकटा नहीं कतेक बोतल छै अहाँ देख सकै छियै। तऽ ई हम एहि दुआरे अहाँके देखा रहल छी। ई तऽ दहिना भाग भेल और बायाँ भाग देख लिअ। हमरा बायाँ भाग ई अहाँके बड़का बड़का बोतल ये। जे बोतल अहाँके खरीदऽ के लेल आदमी के सोचऽ पड़ै छै। एक टाइम खाए के लेल लोग के पैसा नहीं रहै छै। मगर एतेक बढ़िया बढ़िया जे बोतल छै ई सब बोतल पानि में छलै। मगर किछु आदमी एकरा अहाँके निकालि कऽ और एहि बोतल के तऽ राखि देलकै। और एतऽ हम ई मैसेज देबऽ चाहै छी सरकार से जे सरकारी भवन छै एतऽ डीडीसी साहब इम्हर बैसै छथि और रजिस्ट्री ऑफिस पाछा छै। पाछा रजिस्ट्री ऑफिस ये, रजिस्ट्रार साहब बैसै छथि, डीडीसी साहब बैसै छथि और अहाँके एतऽ वकील साहब सब बैसै छथि। एहि के पाछा में एसपी साहब, डीएसपी साहब और डीएम साहब और बगल में एसडीओ साहब बैसै छथि। ओहि परिसर में शराब के बोतल अहाँके भेटैए और महगा महगा शराब के बोतल जे एगो गरीब आदमी नहीं पी सकैए। और नीतीश कुमार जी कहै छथिन जे बिहार में बाहर है फिर भी नीतीश कुमार है। और वह नीतीश कुमार अहाँके महिला के डिमांड पर शराबबंदी केलखिन और शराबबंदी से काफ़ी महिला सब खुश भेलखिन। और खुश तऽ भेलखिन मगर एक आब जे छै से सिस्टम चेंज भऽ गेलै। सिस्टम ई चेंज भऽ गेलै जे पहिले अहाँके सरकारी राजस्व अबै छलैए। राजस्व अहाँके बिहार के डेवलप होइ छलैए। मगर शराबबंदी भेला के बाद राजस्व बंद भऽ गेलै। मगर होम डिलीवरी चालू भऽ गेलै। होम डिलीवरी पहिले साइकिल से लोग दै छलिए मगर आब मोटरसाइकिल से और लग्जरी कार से लोग घरे घरे पहुँचाबै छै। अहाँ फोन करबै 10 मिनट में अहाँके घर शराब पहुँच जायत। जई शराब के दाम छै 500 रुपया ओ 1500 में भेटत मगर भेट जायत। अहाँ देख सकै छियै जे ई अहाँके विकास भवन तालाब ये और एही तालाब के अंदर हजारों बोतल अहाँके खाली भेटलै। तऽ आखिर की बात छै जे एहि तालाब में बोतल एलै और एते महगा बोतल के एकर आदि ये, के पीबैए और प्रशासन के एहि पर नज़र नहीं है। एकटा चीज आरो हम देखायब। ई भवन जे छै ई अहाँके विधायक जी बनेने छथिन। मगर एतऽ हम कए दिन देखलिए जे गजेरी सबके अड्डा जमैए और गाजा एतऽ पील जाइए। प्रशासन के नज़र नहीं जाइ छन जे कि बगल में प्रशासन के कैंप छै और सरकार एहि पर ध्यान नहीं दऽ रहल छथिन। तो हमर कहऽ के तात्पर्य जे सरकार के ध्यान देबक चाही जे आखिर तसँ और एहि परिसर तक केना पहुँचैए। हम बात करै छी सीनियर वकील छथि दिलीप कुमार दीपक हुनका से और संजय जी से जे हुनकर की कथन छनि। भरणालय में एक तालाब है जो विकास भवन के सामने है। उस तालाब में शराब की बोतलें उबलती हुई दिखलाई दे रही हैं, तैरती हुई दिखलाई दे रही हैं। हम तो सोचते थे कि तालाब है, यहाँ मछलियाँ तैरती हुई दिखाई देगी, यहाँ नौका विहार होगा। वर्तमान जिला पदाधिकारी जब आए तो यह तालाब काफ़ी गंदा था। उन्होंने इसका रंग रोगन करवाया, इसकी सफाई करवाई। बड़ी खुशी हुई कि अब यहाँ नौका विहार होगा और चारों बगल से लाइटें लगेगी, सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा, बड़ा मज़ा आएगा। किंतु जब यहाँ देखा कि शराब की बोतलें मुंह उठा उठा के कह रही है कि देखो बिहार में कहाँ पर शराबबंदी है, मैं तो यहाँ पर चीख चीख के बोल रहा हूँ कि भाई देखो कितना कीमती कीमती शराब की बोतलें मेरे पास सुरक्षित है।
तो वो सुरक्षित कहाँ से आती होगी जब तक कि आसपास के लोग नहीं ऐसा करते होंगे। और आसपास में रहता कौन है? विकास भवन में कुछ अफसर रहते हैं, उसी में से कुछ अफसरों ने पिया होगा, क्योंकि बतलाता है कि एक एक बोतल की कीमत 2000 से कम की नहीं होगी। तो ये कोई गरीब नहीं पी सकता है, दलित नहीं पी सकता है, लेकिन हम देखते हैं आए दिन गरीबों को, दलितों को पकड़कर 2-4 बोतलों के साथ बंद कर दिया जाता है। अभी हाल में हमारे एक जज साहब ने एक बूढ़ी औरत को जो सब्जी बेचती थी उसको 2 बोतल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। उसको छोड़ दिया क्योंकि उसके पास सबूत ही नहीं जुटा जो उत्पाद विभाग उसको साबित कर सके कि वो शराब बेचती थी या उसका धंधा करती थी। तो इस प्रकार से खाना पूर्ति नहीं किया जाए। जो ठेकेदार हैं, जो सही माने में शराब का धंधा करते हैं और घर घर डिलीवरी करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही साथ यहाँ बोतलें कहाँ से आ रही है, कौन ला रहा है, इसकी जांच पड़ताल कराई जाए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। एक बार पहले भी यहाँ एक अफसर को शराब के जुल्म में गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार में तो शराबबंदी है, तो फिर आ कहाँ से रहा? ये शराबबंदी है। मैं शराबबंदी का समर्थक सब दिनों से रहा हूँ और मैं इसकी प्रशंसा भी करता हूँ कि बिहार में शराबबंदी है। लेकिन ये कैसी शराबबंदी है कि घर घर डिलीवरी हो रही है? इस पर अंकुश लगना चाहिए, तभी जाकर के समाज का कल्याण हो सकता है, देश का कल्याण हो सकता है। बिहार में शराबबंदी, ये नीतीश कुमार का जो सपना था वो सपना चकनाचूर हो गया। शराब तो ऐसा है कि बिहार के किसी भी कोना में, किसी भी जिला में जाइए, घर बैठे आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब पूर्णिया तो इसे भी बॉर्डर किनारे है, नेपाल बगल में है, बांग्लादेश बगल में है, दालकोला बंगाल बगल में है। यहाँ घरे घर झील टोली में शराब बिकता है। यहाँ आपको क्या कहते हैं, माधोपारा वाला रोड में भी जो है संथाली बस्ती में खुलेआम देसी शराब चुराया जाता है। आजकल तो जहाँ डीएम बैठते हैं, कलेक्ट्रेट के बगल में जो पोखरा है, वहाँ भी शराब पी के लोग बोतल वहाँ घोटा के चले जाते हैं। मतलब प्रशासन के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे यहाँ शराब का सप्लाई होता है और प्रशासन का तो मेरे को खबर तक नहीं है। क्या लग रहा है, सब शराबबंदी सफल है कि असफल? नहीं, शराबबंदी सफल कहाँ है। इससे बेहतर है कि सरकार शराब को खुलेआम मतलब ये कर दे, लाइसेंस दे के खुलवावे। इससे आज का जो नौजवान लोग हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, वो स्मैक पी रहा है तो डेनरेट सूंघ रहा है, इससे तो और उसकी भविष्य खराब हो रहा है। शराबबंदी कहाँ है, ये तो सरकार का मखौल उड़ाया जा रहा है। छपरा यदि शराबबंदी होता तो जो स्पिरिट को पुलिस ने पकड़ी थी छपरा जिला में, वही थाना से स्पिरिट जो है शराब माफिया के हाथ बेचा गया, जिसके कारण नकली शराब बनी और वहाँ पी के हजारों लोग बीमार पड़े, सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए। उसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार की बनती है। आप कहते हैं बिहार में शराबबंदी है, अरे भैया आप पहले प्रशासन पर लगाम, आप पुलिस विभाग पर लगाम को कसिए, जिसके नाक के नीचे शराब की तस्करी होता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ संजय कुमार पटवा, भाजपा मंडल प्रभारी पूर्णिया।